पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत कैसे हुई? उसने आत्महत्या की, हत्या हुई या फिर वजह कुछ और है? 6 दिन बीत गए, अब तक जो सामने आया है उसमें पूर्व डीजी मुस्तफा अख्तर कह रहे हैं कि बेटा नशे का आदी था, नशे की लत में कुछ भी करता था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें अकील अख्तर के दाहिने हाथ में इंजेक्शन के निशान मिले हैं। एसआईटी इस केस की जांच कर रही है और पूर्व डीजी से भी पूछताछ हो सकती है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की आत्महत्या की वजह क्या है? पिता, पत्नी और बेटे के बीच उलझी मौत मिस्ट्री। मौत से ठीक पहले बेटे ने पिता पर लगाए गंभीर आरोप, लेकिन जब रिटायर्ड पुलिस अफसर पिता सामने आया तो इस मौत के मिस्ट्री में एक और एंगल जुड़ गया। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि उनका बेटा नशे का आदी था। 18 साल से वो नशे की लत में था। वो हर तरह का नशा करता था। उसकी काउंसलिंग कराई गई, नशा छुड़वाने के लिए सारे प्रयास किए गए, लेकिन नशे की लत ऐसी लगी कि बेटे को खा गई। वो बच्चा नशे में था, उसको तो पता नहीं। बाहर एक टेबल पड़ी थी जिसपे हम बैठ के चाय पीते थे। उस पे टेबल टॉप था पत्थर का। उससे बहुत बहुत तकड़ा था वो। उसने वो उठाया और शीशे पे मारा। पत्थर टूट गया, शीशा नहीं टूटा, सिक्योरिटी ग्लास था। नहीं तो उस दिन मेरी बीवी भी मर सकती थी। बच्चे को तो होश नहीं था। पूर्व डीजीपी कहते हैं कि बेटा नशेड़ी था। इस हद तक नशे की आगोश में था कि अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करता था तो वो हिंसक हो जाता था। घर में कई बार ऐसा हुआ कि नशेड़ी बेटे ने अपनी मां पर भी हमले किए। मैं दुनिया को बताऊं, आज मैं मजबूरन बता रहा हूं, 2008 में मेरी बीवी का उसने ये तोड़ा था लात मार के। और मेरी बीवी 2 महीने लोगों को बताती रही, मैं फिसल गई। वो बच्चा नशे में रहता था, लेकिन आप बच्चे को सजा नहीं दे सकते क्योंकि बेटा था। एक कहावत सुनी आपने कि माँ का गुर्दा निकाल के ले जा रहा था बेटा, तो माँ ने मरते मरते कहा बेटा देख के चलना, गिर न जाना। मैं जानता हूं ये है। मैं आज दुनिया से डर नहीं रहा हूं। दुनिया को मैं सच्चाई बता रहा हूं कि 18 साल अल्लाह मैंने क्या अजाब दिया है। हम किस उससे गुजरे हैं, लेकिन बेटा बेटा ही होता है। हर गलती उसके बाप होती है। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जो वीडियो उनके बेटे ने अपलोड किए उसमें वो साफ कह रहा है कि मेरे पिता और परिवार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वे मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्लान है कि मुझे किसी झूठे केस में फंसा दें या खत्म करवा दें। इस बीच अकील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उसके दाहिने हाथ में कोहनी से लगभग 7 सेंटीमीटर ऊपर इंजेक्शन के निशान हैं। आमतौर पर नशेड़ी बाईं हाथ में इंजेक्शन का नशा लेते हैं, लेकिन बार बार इंजेक्शन की वजह से नब्ज मिलना मुश्किल होता है तो दाहिने हाथ में भी इंजेक्शन लेने लगते हैं। इस केस की जांच एसआईटी कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अकील का आखिरी बयान और आरोपी रिटायर्ड अफसर पिता के बयानों को मिलाकर जब एसआईटी देखेगी तो कई और रहस्यों से पर्दा उठेगा। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।